बच्चों, आज हम चींटी के बारे में जानना चाहते हैं, चींटी के बारे में बताना चाहते हैं। चींटी के शरीर में, जैसे हम मनुष्यों को, जानवरों को तुमने देखा होगा, गाय को, बैल को, भैंस को, ये सबको खून होता है। हमारे शरीर कहीं कट जाएगा, खून निकल जाएगा। जानवर के कहीं चोट लग जाएगा, कट जाएगा, खून निकल जाएगा। लेकिन ये जो है चींटी, इसके खून नहीं होते, इसके शरीर में खून नहीं होता। और जब खून नहीं होता तो देखो, कोई भी मनुष्य खून के बिना जीवित नहीं रह सकता, लेकिन चींटी जीवित रहती है। चींटी के शरीर में खून नहीं होता, बल्कि एक तरल पदार्थ होता है। चींटी के शरीर में एक तरल पदार्थ होता है, उस तरल पदार्थ से जीवित रहती है, जिसे हीमोलिम्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ के कारण चींटी जीवित रहती है और चींटी के शरीर में खून नहीं पाया जाता। कहा जाता है कि हीमोलिम्फ चींटी के शरीर को पोषण प्रदान करती है। जैसे हमें खून हमारे लिए शक्ति प्रदान करता है, खून की वजह से हम चल पाते हैं। तो खून को भानुमति का पिटारा भी कहते हैं। भानुमति का पिटारा। हमारे पूरे शरीर में खून है, जिसकी वजह से हम चलते हैं, बोलते हैं, खाते पीते, सब कुछ। तो ये खून है, चींटियों में नहीं पाया जाता। और जो चींटियों में नहीं पाया जाता तो उनमें क्या पाया जाता है? हीमोलिम्फ। याद रखो, नाम क्या है? वो हीमोलिम्फ पाया जाता है, जिसकी वजह से वो उसको पोषण मिलता है, उसको ताकत मिलता है। अपने से, चींटी को देखा होगा, अपने से 3 गुना वजन वाले वस्तु को उठा करके चल देती है। जैसे एक चींटी को तुमने देखा होगा, चींटी बहुत छोटी होती है और गेहूं को उठा करके चल देगी। देखा है कभी? गेहूं को उठा करके ले करके चली जाती है। चींटी एक सामाजिक प्राणी है, और सामाजिक प्राणी है। और चींटियों को तुमने देखा होगा लाइन में चलते हुए, देखा है? लाइन में चलती है चींटियां। अगल बगल में वो कर देंगे, पानी से गोला रुक जाएंगे। अगल बगल में तुम किसी प्रकार का उनको छेड़ दो तो उनके रास्ता भटक जाते हैं। वो क्या कारण है? कारण ये है कि जब वो चलते हैं तो अपने साथ चलते हुए पीछे वाले को अपने मार्ग पर चलने के लिए एक प्रकार का वो दुर्गंध छोड़ती है, ठीक है? और उसी दुर्गंध को सूंघते हुए बाकी चींटियां लाइन में चलती रहती हैं। तो वो सामाजिक प्राणी है। उनमें ना रानी चींटी होती है, रानी चींटी। रानी चींटी घर के अंदर रहती है और बाकी सभी लोगों को मजदूरी पर लगा देती है। जाओ काम करके आओ, कहीं से भी दाना ढूंढ के ले आओ। अच्छा, बरसात आने से पहले वो अपने घर में बहुत सारे राशन इकट्ठा कर लेती हैं। क्यों इकट्ठा? इसलिए कर लेती हैं कि बरसात कई दिनों तक चलता रहेगा, और बरसात जब कई दिनों तक चलेगा तो वो बारिश में उनको दाना, उनको भोजन मिलेगा नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएंगे, कहाँ खाएंगे? तो इसलिए वो स्टॉक करके रखती हैं, है ना, कि जब बरसात हो जाए, आपात स्थिति लग जाए, तो वो उसी भोजन से काम चलाएंगी, ठीक है? उसी भोजन को करेंगी। अच्छा, ये भी बात है, चींटियां कभी पानी नहीं पीती, और चींटियों के मस्तिष्क जो है ना, दिमाग, वो बहुत बड़ा होता है। चींटियों के अंदर जो दिमाग है, वही दिमाग बहुत ज़्यादा है उनके अंदर। वो इसीलिए तो सामाजिक प्राणी कहा जाता है उन्हें। सामाजिक प्राणी का मतलब मिलजुल करके रहना। हम क्या है? आदमी है हम लोग, है ना, मनुष्य प्रवृत्ति वाले जो लोग हैं, 3 भाई 4 भाई एक साथ रहते थे पहले, और सबकी शादी विवाह हो गई, सबके बच्चे हो गए, और सब अलग अलग हो गए। तो ये सामाजिक नहीं हुए। लेकिन चींटियां, चाहे उनके कितना भी परिवार बढ़ जाए, लेकिन वो रहेंगी एक साथ ही। तो वो हीमोलिम्फ के कारण जीवित रहती हैं। हीमोलिम्फ के कारण उनका शरीर कार्यरत रहता है, और उसी के माध्यम से ऑक्सीजन को ऊतकों तक पहुंचाते हैं। ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के तो कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। तो चींटियां भी श्वसन क्रिया करती हैं, और वो जब ऑक्सीजन लेती हैं तो उन्हीं हमारे शरीर में जो
जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो खून के माध्यम से हमारे ब्रेन में जाता है, दिमाग में जाता है। लेकिन चींटियों के क्या बताया था हमने, नाम बताओ, हीमोलिम्फ है। हीमोलिम्फ के कारण उनके शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह होता है, मतलब उनके शरीर में, पूरे शरीर में ऑक्सीजन फैलता है। ठीक है। चींटियों में हृदय और फेफड़े भी नहीं होते, है ना, उनके हृदय नहीं है, दिल नहीं है, फेफड़े भी नहीं है कि सांस लेंगे फेफड़ा उनका रखेगा सुरक्षित करके, तो उनमें फेफड़ा भी नहीं होता, उनके अंदर हृदय भी नहीं होता, यानी दिल भी नहीं होता। और लेकिन उनके पास एक अलग प्रणाली होती है। क्या होती है? एक अलग प्रणाली है। पहले तो उनके शरीर में खून नहीं है, खून के बदले क्या है? हीमोलिम्फ है। ठीक है। वो हम जिस प्रकार से ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन लेने की वजह से हमारे खून के माध्यम से हमारे दिमाग से होते हुए पूरे शरीर में फैलता है ना, पंप करके। लेकिन वो हीमोलिम्फ है, वो उनके शरीर में पाया जाता है, और उसी हीमोलिम्फ की वजह से ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन उनके पूरे शरीर में प्रवाहित होता है। ठीक है। लेकिन उनके पास एक अलग प्रणाली होती है जो ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं, क्योंकि उनके अंदर ना हृदय होता है और ना फेफड़ा होता है, और फिर भी वो श्वसन क्रिया करते हैं, और फिर भी उनके शरीर में ऑक्सीजन पूरे शरीर में संचार करता है। हीमोलिम्फ पूरे शरीर में संचार करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जीवित रहने के लिए आवश्यकता होती है। चींटियाँ कभी पानी भी नहीं पीती, तुमने देखा है कभी चींटियों को पानी पीते हुए? नहीं पीती। और भोजन की तलाश प्रत्येक दिन होती है। तो देखो, इतनी छोटी चींटी जो है वो प्रतिदिन काम पर निकलती हैं, है ना, और काम पर निकलती है, अपने से 3 गुना वजन वाले गेहूं को उठा करके ले जाती हैं। और उनकी एक रानी चींटी होती है, रानी चींटी अपने घर में रहती है और इन सब लोगों को भेज करके भोजन की व्यवस्था करवाती है। आपातकालीन के लिए भोजन एकत्रित करके रखते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं। जब बरसात के दिन आते हैं तो बरसात के दिनों में चींटियाँ निकल नहीं पाती और उन्हीं भोजन से काम चलाती हैं। तो चींटी एक सामाजिक प्राणी है, और इसी वजह से वो समाज में रहती हैं, और एक साथ देखा होगा लाइन से चलते हुए, है ना, लाइन से अगर कोई इधर उधर भटक जाता है तो वो उस दिन अपने घर नहीं पहुंच पाता। ठीक है, वो वहीं रह जाता है। तो इसलिए हमें भी, मनुष्यों को भी समाज में रहना चाहिए, समाज के नियमों का पालन करना चाहिए, और बच्चों को तो खास तौर से विद्यार्थियों को समाज की आवश्यकता होती है। तो वो समाज कहाँ बनाए? अपने क्लास में अच्छे दोस्तों को बनाए। ये नहीं बुरे से बुरे दोस्तों को अपने साथ रख लिया और साथ रख करके उनकी बुराई अपने अंदर ग्रहण कर लिया। नहीं, अपने से अच्छों को अपने साथ रखो, और अपने से अच्छों को जब साथ रखोगे तो वो अच्छे सलाह देंगे और आगे कुछ करने की तुम्हें प्रबलता मिलेगी।